दोस्तों, हिट एंड रन का नया कानून क्या है और इसमें ऐसी क्या चीजें दी गई हैं जिस पे इतना हंगामा हुआ है। अभी 2 दिनों का हड़ताल भी ड्राइवर भाई और ट्रांसपोर्टरों ने किया था। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे जरूर से देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। है दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं नए वीडियो में। अभी हाल में ही हिट एंड रन का जो नया कानून आया हुआ है उस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह। इसको वापस ले जाने की मांग भी उठ रही है। तो ऐसा क्या है कि ये चीजें हो रही हैं, क्यों लोग इसका विरोध कर रहे हैं? तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हिट एंड रन से संबंधित यानी ड्राइविंग से संबंधित पहले क्या नियम था, पहले क्या सजा का प्रावधान था, वगैरह वगैरह सारी डिटेल पहले जानते हैं, तब आप नए कानून को समझ पाएंगे। तो पहले हिट एंड रन से संबंधित जो कानून था वो कुछ भी नहीं था। यानी पहले हिट एंड रन से संबंधित डायरेक्ट कोई कानून नहीं था। अगर कोई ड्राइवर किसी को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है तो उस पर जो चार्जेस लगते थे वो लगते थे किसी की जान को जोखिम में डालना, लापरवाही से काम करना आदि। इन धाराओं के तहत मुकदमा होता था और उसमें सजा के रूप में 2 साल तक की सजा का प्रावधान था और जुर्माना था। लेकिन अब जो है, चूंकि सड़क दुर्घटना जो है वो काफी मामले आ रहे हैं सामने, तो सरकार ने इस पर स्पेशली कानून लाया। अब जो नया जो कानून आया है वो स्पेशली हिट एंड रन से संबंधित है, ड्राइविंग से संबंधित है। इस नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है, छोड़ के भाग जाता है, यानी हिट एंड रन, तो उस कंडीशन में 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान लाया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना फर्क हो गया। कहां 2 साल सजा, कहां 10 साल सजा, कहां कम जुर्माना और कहां 7 लाख रुपए का। लेकिन यहां एक चीज दी गई है नए कानून में कि अगर कोई व्यक्ति जो कि दुर्घटना करता है, यानी कोई ड्राइवर जो दुर्घटना ग्रस्त किसी को कर देता है, अगर रुक कर किसी को बुलाता है मदद के लिए या उस दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने में मदद करता है, तो उस पे दया बरती जाएगी और उसकी सजा जो है वो कम कर दी जाएगी। 5 साल या उसके आसपास सजा होगी और मुआवजा जो है वो भी, जुर्माना जो है वो काफी कम हो जाएगा। तो यहां ये प्रावधान रखा गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि ठीक है, कानून तो आ गया, तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि कानून सख्त है। पहले 2 साल, अब 10 साल। दूसरा कि अगर कोई रुक के बुलाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि भीड़ पहले उसी को मार दे, तो यहां जान जोखिम में है। अगर ड्राइवर भागता है, हिट एंड रन हिट करके मार के भागता है, तो 10 साल की सजा, 7 लाख का जुर्माना। अगर रुक के जुर्माना से बचना चाहता है, कम जुर्माना चाहता है, कम दिनों की सजा चाहता है, तो हो सकता है कि भीड़ उसे मार दे, जान से ही हाथ धोना पड़ जाए वहीं पे। यानी मॉब लिंचिंग का डर भी है उससे, इसलिए विरोध किया जा रहा है। हालांकि ये नियम सिर्फ ट्रक ड्राइवर, बड़े वाहन चलाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि आम व्यक्ति भी जो गाड़ी ड्राइव करता है उसके द्वारा भी अगर कोई दुर्घटना घटती है इस तरीके की, तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। लेकिन ड्राइवर लोग समझ रहे हैं कि ये स्पेशली उनके लिए लाया गया है, तो ऐसा नहीं है, ये सबके लिए समान रूप से है। और जो कोई भी इस काम को अंजाम देता है, हिट करके भागता है, तो उस पर ये लागू होगा। अब सवाल ये आ रहा है कि यहां तो वहां पहाड़ और नीचे खाई वाले हिसाब किताब हो गए कि अगर भाग जाते हैं तो 10 साल सजा और रुकते हैं तो मॉब लिंचिंग का डर। तो यहां सरकार ने इसमें रियायत बरती है। वो ये कि अगर आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग हो सकती है, भीड़ है वहां पे, मार सकती है, तो आप थोड़ा दूर भाग जाएं, अपनी जान को बचा ले। लेकिन आप रुक कर पुलिस को सूचित करें, थाने में जाके सरेंडर करें, या किसी को मदद के लिए तुरंत बुला लें कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, अब आप मदद करने आई है।
ताकि उस घायल व्यक्ति की जान बचाई जा सके। यानी आप अपनी जान को बचा लीजिए भीड़ से, लेकिन उसके बारे में भी सोचिए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता था तो ड्राइवर भाई अपनी ट्रक या गाड़ी लेके भाग रहे हैं तो भागते चले गए, पीछे क्या हुआ उसको देखने भी नहीं जाते थे, पलट के कानों कान किसी को खबर भी नहीं देने जाते थे। लेकिन यहाँ इस बात पे जोर दिया गया है कि अगर आप वहाँ भीड़ देख रहे हैं कि ऐसी संभावना हो सकती है कि आपकी जो जान है वो खतरे में पड़ सकती है, तो आप थोड़ा दूर भाग जाएं, लेकिन सूचित जरूर करें ताकि आपकी जान बचे, साथ साथ उस व्यक्ति की भी जान बचे जो आपके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये कानून इसलिए लाया गया है क्योंकि पूरे विश्व में जो सड़क दुर्घटना के मामले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा भारत में मौतें होती हैं। 1.5 लाख लोग सालाना इसी से मरते हैं, एक्सीडेंट से, जिसमें 50,000 लोग हिट एंड रन मामले के शिकार होते हैं। उसमें अगर लापरवाही नहीं बरती जाए तो 50% लोगों की जान बच सकती है उस 50,000 में। तो कहने का मतलब ये है कि ये कानून तो लाना जरूरी था, लेकिन इसमें किस तरह की रियायत होनी चाहिए, कितना हद तक सही है, ये आप कमेंट कर बताएं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, कोई मन में सवाल है तो भी कमेंट कर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया उसे भी फॉलो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत बहुत नमस्कार।